नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। राजनीति के दिग्गज शरद यादव को अंतिम विदाई दी गई है। शरद यादव के पैतृक गांव में आपको बताएं कि अंत्येष्टि कार्यक्रम किया गया। अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम शिवराज दिग्विजय सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शरद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बताएं कि शरद यादव का गुरुवार को निधन हुआ था। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को एमपी के होशंगाबाद और अब जिसका नाम नर्मदापुरम है, जिले के माखनगर तहसील स्थित आखमऊ गांव में दरअसल एक किसान परिवार में हुआ। शरद यादव का नर्मदापुरम से भी खास लगाव रहा है। साल 1971 में जबलपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि राजनीति में हुई और यहां से वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद शरद यादव ने आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने जबलपुर से सिविल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल भी जीता। उनके मन में समाजवादी आंदोलन के सूत्रधार राम मनोहर लोहिया के विचार चल रहे थे और इसीलिए वो लोहिया के आंदोलनों में भाग लेने लगे। शरद यादव को मीसा के तहत कई बार गिरफ्तार किया गया और वो 1970, 72 और 75 में जेल भी रहे। शरद यादव ने अपने गृह क्षेत्र के लिए कई योजनाएं बनाई, कुछ साकार हुई और कुछ बनी सपना। हालांकि 7 बार सांसद रहे शरद यादव देश की सक्रिय राजनीति में पहली बार उन्होंने 1974 में पहली बार जबलपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और इस दौरान जेपी आंदोलन जोरों पर चल रहा था। जेपी ने उन्हें जनता पार्टी से जबलपुर से उम्मीदवार बनाया। शरद यादव ने सबको चौंकाते हुए इस सीट पर जीत हासिल की थी और संसद भवन की दहलीज पर कदम रखा। इसके बाद साल 1977 में भी वे इसी सीट से सांसद चुने गए। आपको बताएं कि शरद यादव 7 बार सांसद रहे और कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार सांप्रदायिकता हमले हो रहे हैं। धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए धर्म रक्षकों पर रसूखा लगाएगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के निर्देश पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए भूपेश बघेल आदिवासियों की संस्कृति छीन रहे हैं। रासुका का नया नियम धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के संरक्षण के लिए लाया गया है। ये पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। भूपेश बघेल ने प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिस तरीके से रासुका लगाया है और ये पूरी तरीके से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर आदिवासी अस्मिता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं बची रहे। ये लोग हमारे आदिवासी समाज को धर्मांतरण की ओर बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं से मिशनरियों के साथ में मिले हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों पर किसका दबाव है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि सोनिया गांधी का सीधा सीधा आप पर दबाव है और आप अपनी मुख्यमंत्री पद बचाने की दृष्टि से लगातार हमारे आदिवासी समाज को इस गर्त में भेजने का काम कर रहे हैं। आप लोग मिशनरियों के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आदिवासियों को आप फिर से धर्मांतरण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो इसका विरोध करता है उसको खिलाफ में आप कार्रवाई करते हैं, उनको जेल की पहरे में बिठाते हैं। ये आपका वास्तविक चेहरा आप लोगों के सामने में आता है। भूपेश बघेल ने प्रदेश के जो चलिए आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बड़ी घोषणा की है। बताया जा रहा है कि मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अयोध्या राम मंदिर में योगदान देने का ऐलान किया। राम मंदिर के लिए 17 चांदी की ईंटें भेजने का ऐलान मंत्री की ओर से किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 11 जनवरी को सरहदी इलाकों में हवाई हमला किया गया। नक्सली एक बार फिर हवाई हमले की जद में आते दिखाई पड़े। वहीं इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की है। दरअसल नक्सल संगठन के प्रवक्ता ममता ने प्रेस नोट और तस्वीर जारी कर कहा कि 11 जनवरी को उन्हें पर एयर स्ट्राइक किया गया। नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन पर हमले के आरोप लगाते हुए कहा कि एनएसजी के कमांडो ने हमला किया है। नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता ममता ने कहा कि दक्षिण बस्तर के सरहदी इलाकों में मदनगुड़ा, साकेलेर,
रासापल्ली के जंगलों पहाड़ों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला नक्सली मारी गई है। नक्सलियों ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें हवाई हमले की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। साथ ही साथ महिला नक्सली का शव नजर आ रहा है। हवाई हमले से ही महिला नक्सली की मौत हुई है। हालांकि बस्तर आईजी ने साफ इनकार किया है। वहीं नक्सलियों की माने तो बीते 2 साल में उन पर 3 बार हवाई हमला किया गया है। विगत 2 दिनों में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा 1-2 प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कुछ बात को उल्लेख की गई थे। तत्संबंध में इसका प्रेस विज्ञप्ति की सत्यता कितना है, वास्तव में महोदय द्वारा जारी की गई कि नहीं की गई, इन सब विषय पर जांच पड़ताल की जा रही है और वास्तव में ग्राउंड में क्या कुछ इस संबंध में रियलिटी है, इसके बारे में भी संपूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात इनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित रहेगा। उस संबंध में अभी हम लोग इसमें संपूर्ण जांच पड़ताल की जा रही है। विगत 2 दिनों में वहीं बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार के आईईडी लगाए गए हैं। नक्सलियों के लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से कई जवान शहीद हुए हैं और कई घायल हो गए। नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में सिविलियन आने से भी उनकी मौत हुई है। वहीं आपको बताएं कि बीजापुर जिले के तरेम के जंगलों में सर्च अभियान पर निकले सीआरपीएफ के जवान का पैर नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर बम में दरअसल आ गया, जिसके बाद जवान का पैर उठते ही बम फट गया, जिससे जवान के दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जवान को पहले इलाज के लिए बासागुडा में भर्ती किया गया, जिसके बाद बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना किया गया। वहीं ब्लास्ट के बाद इस इलाके की सर्चिंग भी तेज कर दी गई है। आज सुबेरे बीजापुर जिला अंतर्गत थाना तर्रेन एवं बासागुडा के सीमावर्ती इलाका में पगड़ापल्ली सीआरपीएफ कैंप से एक टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए निकले थे। उस दौरान सीआरपीएफ 153 बटालियन का एक एएसआई उनका प्रेशर आईडी के चपेट मारने के कारण से गंभीर चोट आ गई थी उनके पैर में। अभी फर्स्ट एड के पश्चात उनका बेहतर ट्रीटमेंट के लिए रायपुर रवाना किए गए थे। अभी वर्तमान में उनका कंडीशन स्टेबल बताया जा रहा है और आगे इलाज जारी है।